अगर आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें गाइस। आप इसे देख सकते हो, हमें खींच खींच के ले जाना पड़ा, तो आप खुद सोचो ऐसा क्या हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मेरी सुबह कुछ ऐसी हुई कि सुबह सुबह मुझे और कृषु को दीदी ने भगा दिया है घर से। और हम आ गए थे सामने वाले कमरे में, क्योंकि हम जब वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे तो सामान पे लग रही थी, तो दीदी ने हमें भगा दिए। तो हम इधर आ गए खाली जगह पे फुटबॉल खेलने के लिए। बट इधर हमने काफ़ी टाइम तक फुटबॉल खेला, बट ये जो छोटी वाली है ये हमें बिल्कुल भी खेलने नहीं दे रही है, बीच बीच में आ जा रही है। और फिर हमने काफ़ी टाइम खेलने के बाद हम थक गए थे, तो हम फिर चले गए घर के लिए। और फिर मैं जाके लेट गई। बट लेटी थी, इतनी ही देर में मुझे और कृषु को भूख लग गई थी, कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। तो मुझे फिर दिख गया था ये भुट्टा घर पे। तो फिर मैंने इसे जल्दी जल्दी से छीला। और फिर मैंने सारे जो छिलके थे वो कूड़ेदानी पे फेंक दिया। और फिर मैं करने लगी इसका काम तमाम। और मैं इसे पका ही रही थी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और आप इसे देखो गाइस, गाँव बसा नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए। ये एक है, इसे खाने के लिए आ गया, और इधर एक बैठी हुई है। और इतनी ही देर में मेरा जो भुट्टा था वो भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। फिर मैंने छोटी वाली को उतारा नीचे, और सबसे पहले मैंने इसमें लगाया काला नमक। और फिर काला नमक लगाने के बाद मैं इसे लेके बैठ गई खाने के लिए। वैसे तो कुछ काफ़ी टाइम बाद मैंने भुट्टा खाया, तो मुझे तो फ़िलहाल ये बहुत टेस्टी लगा था। बस एक ही चीज़ की कमी थी, क्योंकि घर पे नींबू थी नहीं। और फिर मुझे भूख भी लग गई थी, और दीदी ने पकाया था ये, तो फिर मैं खाना खाने बैठ गई। और फिर देखते ही देखते हो गई थी शाम। और फिर मैं नहा धो के मैंने पहन ली थी दीदी की ये नाइटी। और आप देख सकते हो ये लोग शाम होते ही फिर से इन लोगों का मुँह चलने लगा। और गाइस, ये एक नमकीन का पैकेट है, और इसके चारों तरफ आप हम सबको देखो। ये बस 5 मिनट का काम है इसे ख़त्म करना। आपको भी मैं लाइव दिखाऊंगी। गाइस, आप खुद देख सकते हो, अभी जस्ट पूरा पैकेट भरा हुआ था, 5 मिनट में ये खाली हो चुका है गाइस, बिल्कुल 5 मिनट में। मतलब क्या ही बताऊं। और फिर शाम होते ही मैं कृषु को लेके चली गई छत पे, थोड़ा सा डराने के लिए। और छत पे आके मैं इससे डराने वाली थी कि ये पहले ही डर गया, भाग गया। वैसे मैं छत पे आई थी अपना चप्पल लेने के लिए, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, तो मैं अपना चप्पल फ़िलहाल यहीं पे भूल के चली गई थी घर पे। और फिर मैंने अपना चप्पल लिया और कृषु के साथ थोड़ी सी और ज़्यादा मस्ती की, इसे डरा दिया। वैसे ज़्यादा नहीं डराया, वरना बहुत ही ज़्यादा ये डर जाता। और इसका मुंह देखो गाइस, क्योंकि जनाब का पार्सल आया था और मैं इसे ओपन नहीं करने दे रही थी, तो ऐसे गंदा गंदा सा मुंह बना रहा था। और फिर फाइनली मैंने उसे दे दिया था ओपन करने के लिए, बट उससे ओपन हो ही नहीं रहा था। और हार मान के उसने वापस से मुझे दे दिया ओपन करने के लिए। और फिर मैं इसे ओपन करने लगी। बट इसे ओपन करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही पैकिंग कर दी थी, और ये निकल भी नहीं रहा था। और देखो, ये अपनी जी जान लगा दे रहा है इसको निकालने के लिए, बट फिर भी इसे निकल नहीं रहा है। फुसकी हुआ है, मतलब ताकत ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी। और फिर से जनाब ने हार मान के मुझे वापस कर दी। बट सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा ही टाइट लग रही है, तो मुझसे भी नहीं खुल रहा है। और मेरी बात दोबारा से कृषु मुझे पे मार रहा है। बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये निकल गया। ये कलर जो कि दीदी ने कृषु के स्कूल के लिए मंगवाया था, और वो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा खुश था। और अभी 2 मिनट हुए नहीं कि दोनों लड़ने लग गए इस कलर को लेके। और ये छोटी वाली फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा चालाक, उसे जो चाहिए वो ले ही लेती है। और हम हो गए थे रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे थे डिनर के लिए बाहर। और सीढ़ियों से उतरते उतरते ये हम सबको बाय करके अकेले अकेले जाने लगी। फिर हमारा कैब आ ही रहा था कि हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा, और ये उतनी देर में नाचने लगा। फिर हम बाहर निकले ही नहीं कि वहाँ पे हमें ये क्यूट सी प्यारी सी कैट दिख गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा गोलू मोलू था।
और ये उसके घर वाले उसे पकड़ के ले जा रहे थे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट है ये। और इतनी ही देर में हमारी कैब भी आ चुकी थी और फिर हम सब कैब में बैठ के हम निकल गए बाहर जाने के लिए। और फिर हम पहुंच गए थे जहाँ पे हमें जाना था वहीं पे। फ़िलहाल यहाँ पे पहुँचते मुझे दीदी की फ्रेंड मिल गई, मतलब उसी की जैसे हरकतें वहाँ पे बैठ के चिल्ला रही है। और यहाँ हम आए थे फ़िलहाल आज किरशु की फेवरेट जगह पे, यानी कि मॉल पे आए थे। किरशु का ये फेवरेट प्लेस है और यहाँ पे आते ही वो जनाब चले गए अपनी दुनिया में। मतलब मॉल में आते उसे सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पे चढ़ना होता है। बट हमें खाना खाने आए थे आज, तो हम चले गए फ़िलहाल सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे पहुँचते ही हमें मिल गया अपना दोस्त। और किरशु को मैंने साइड में बैठने के लिए बोला, वो उसके गोदी पे चढ़ गया। देखो आप, वैसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और फिर इधर साइड था, ये था गेमिंग पार्लर टाइप का कुछ। और इसे देखो, ये गेमिंग पार्लर देख के ये तो लटक ही गया। मतलब बच्चों को लेके कभी तो आना ही नहीं चाहिए। और फिर हम इधर आ गए कुछ खाने के लिए। और आप इसे देखो, ऐसा कर रहा है जैसे सब यही ऑर्डर करेगा, बट आता नहीं है कुछ भी ऑर्डर करना। और ये इसने आप ही लोगों को दिखा दिया, लो गाइस आप ही लोग ऑर्डर कर लो। और फिर दीदी और जीजू चले गए थे ऑर्डर करने के लिए कुछ, बट यहाँ पे आधी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी थी। बट वैसे टाइम ज़्यादा हुआ भी नहीं था, 10:30 हो रहे थे। बट आज संडे था तो जल्दी शायद चीन की चीज़ें ख़त्म हो गई। और हमने मंगवाया था ये गाइस, जो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार था। और इसमें से बस निकले पत्ता गोभी और टमाटर, उसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं निकला। और इतने सारे पैसे ले लिए वो अलग। बट फिर हम इधर से निकल गए क्योंकि हमें खाने थे छोले भटूरे और वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। फिर हम इधर आए, बट ये लोग भी गाइस पता नहीं अब क्या करेंगे। और ये इधर आके लेट ही गया, आप देख सकते हो। बट गाइस यहाँ पे तो मिल जाए यार, छोले भटूरे खाने का काफ़ी देर से मन होता। बट यहाँ पर भी ये ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। मतलब क्या ही बताऊँ, आज हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कुछ बोलने लायक नहीं है। और फिर इन्हीं उदास मन के साथ हम इधर से एग्ज़िट लेते हुए हम निकल गए बाहर की तरफ। और फिर से हमने करी कैब, बट वो आने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और इन दोनों को देखो, इतनी ज़्यादा खुश हो रहे हैं ये दोनों बाहर आके। और फिर हम बाहर आए, इतनी ही देर में हमारा फ़िलहाल कैब भी आ चुका था। फिर हम चले गए थे दूसरी जगह पे खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। हर जगह या तो बंद हो चुकी थी या तो उनका मटेरियल ख़त्म हो चुका था। और गाइस कुछ बताने लायक नहीं, मतलब इतनी बुरी किस्मत, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। और फिर से हमने करा कैब और अब हम चले गए गाइस घर के लिए। अब और हिम्मत नहीं बची हम में। तो गाइस प्लीज़ जब भी आप खाना खाने जाओ या कहीं भी बाहर घूमने जाओ तो थोड़ा जल्दी जाना। जब ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर फाइनली हम पहुंच गए थे घर। और बेचारा किरशु काफ़ी ज़्यादा उदास था। और मेरी दीदी को अब देखो गाइस, वो तो गुस्से के मारे उतर ही नहीं रही थी। और फिर फाइनली हम पहुंच गए थे घर। और मेरी दीदी इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि कुछ बोलने लायक नहीं था। और फिर जीजू ने मंगवा दिए थे ये लड्डू, तो मैं फिर उसे ही ठूसने लगा। ओके गाइस बाय, फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।